मैं सहायक आचार्य हिंदी रामकृष्ण मीणा BA पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिसे कि आज का हमारा विषय लेकर आए हैं प्रूफ पठन, प्रकृति और प्रविधि। ये BA पाठ सेकंड प्रयोजनमूलक हिंदी में हमारा जो अध्याय है प्रूफ पठन, प्रकृति एवं प्रविधि के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। किसी भी मुद्रणालय में शुद्ध मुद्रण कार्य के कौशल पूर्ण प्रस्तुतिकरण में जहाँ मुद्रक प्रिंटर की भूमिका महत्वपूर्ण है, वहाँ प्रूफ पठन या प्रूफ शोधन अथवा प्रूफ रीडिंग का महत्व कम नहीं है। इसके बिना मुद्रण यंत्र और वांछित रूप में मुद्रण कार्य शुद्धता तक नहीं पहुंच सकता है और नहीं मुद्रित हो सकता है। भले ही किसी मुद्रणालय में यह प्रूफ शोधन कार्य व्यवस्थापक स्वयं करे अथवा नियुक्त प्रूफ रीडर से करवाए अथवा स्वतंत्र रूप से प्रूफ रीडिंग करने वाले पर बैठकर व्यक्ति से करवाए। किसी भी मुद्रणालय में मुद्रणार्थ सामग्री को हाथ की स्टिक में कंपोजिट करके धातु निर्मित गेली में रखा जाता है। यह गेली धातु की सपाट प्लेट या सीट होती है जिसके तीनों ओर लकड़ी का उठा हुआ फ्रेम जड़ा होता है और लंबाई की चौथी ओर खुली रहती है। हैंड कंपोज किया गया मेटल कंपोजिटर के हाथ में थमी स्टिक से उतारकर क्रमबद्ध रूप में गेली में रखा जाता है। यदि मैटर अधिक है तो एक गेली भर जाने पर दूसरी गेली में रखा जाता है और आवश्यकता अनुसार उस पर स्याही का रोलर घुमाकर नम किए गए कागज पर प्रूफ उठाया जाता है, जिसे गेली प्रूफ कहते हैं। प्रूफ विभाग में यही प्रथम गेली प्रूफ शोधनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। अब प्रूफ के भेद। कंपोजिट सामग्री की मुद्रण प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने से पूर्व कंपोजिट सामग्री की अनिवार्य प्रक्रिया प्रूफ पठन है, ताकि सामग्री में किसी प्रकार की त्रुटि, अशुद्धि, क्रमभंगता न रह जाए और यह भी देख लिया जा सके कि मुद्रणार्थ सामग्री मूल पांडुलिपि के अनुरूप ही है। अतः कंपोजिट गेली प्रूफ तैयार करने से लेकर मुद्रण यंत्र तक जाने की प्रक्रिया में प्रूफ्स के निम्नांकित भेद किए जा सकते हैं। प्रूफ भेद सबसे पहले है गेली प्रूफ। गेली प्रूफ के बाद में है मेक अप प्रूफ या पृष्ठ प्रूफ, जिसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: प्रथम प्रूफ, तृतीय प्रूफ और तृतीय प्रूफ। तीसरा है फाइनल प्रूफ या स्टोन प्रूफ और चौथा है मशीन प्रूफ या प्रिंट ऑर्डर प्रूफ। तो इस तरह जो प्रूफ भेद है वो 4 भागों में विभाजित है। पहली गेली प्रूफ, दूसरा मेकअप प्रूफ, तीसरा फाइनल प्रूफ और चौथा मशीन प्रूफ। इनके डबल नाम है: मेकअप प्रूफ, जो पृष्ठ प्रूफ भी कहते हैं, फाइनल प्रूफ या स्टोन प्रूफ, मशीन प्रूफ या प्रिंटर ऑर्डर प्रूफ। इस तरह ये 4 इसके भाग हैं। तो सबसे पहले हम गेली प्रूफ से तात्पर्य है कंपोजिट मुद्रण सामग्री का वह रूप होता है जो स्टिक से उतारकर धातु निर्मित ट्रे में रखा जाकर धागे से चारों ओर से कसकर बांध दिया जाता है, जिसमें कंपोजिटर द्वारा की गई या छोड़ी गई कई प्रकार की त्रुटियां रहना संभव है। अतः इसका शुद्धिकरण कराए जाने के लिए प्रूफ तैयार करने वाले यंत्र पर ले जाकर अथवा हैंड प्रूफ यंत्र पर स्याही लगाकर नम किए गए कागज को रखकर दाव लगाकर प्रेशर डालकर प्रूफ उठा लिया जाता है
और वह गेली प्रूफ कहलाता है। दूसरा है मेकअप या पेज प्रूफ। गेली प्रूफ के संशोधन किए जाने के बाद पृष्ठों के रूप में गेली की कंपोजिट सामग्री के बांट कर रखने और उनके प्रूफ उठाकर प्रूफ रीडिंग विभाग तक पहुंचाए जाते हैं। मेकअप और पृष्ठ प्रूफ का संक्षिप्त अंतर यह है कि मेकअप से पृष्ठ काटते हुए कंपोजिटर केवल स्थूल रूप से पंक्तियां गिनकर पृष्ठ निर्माण करता है। इसे कोई अर्थ नहीं रखना कि अनुच्छेद की एक पंक्ति किसी पृष्ठ की आरंभिक पंक्ति है या किसी पृष्ठ की अंतिम पंक्ति। नवीन अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति है, लेकिन पृष्ठ प्रूफ में प्रूफ रीडर का सर्वप्रथम ध्यान इसी पर रहता है कि ऐसी त्रुटि न रहे। इसलिए मेकअप प्रूफ में प्रूफ रीडर आवश्यक निर्देश देकर पृष्ठ पर लाने का आदेश कंपोजिटर को देता है। इन निर्देशों के पालन के पश्चात उठाए जाने वाला प्रूफ ही पृष्ठ प्रूफ के प्रथम रूप में प्रूफ रीडर के पास आता है। तो इसमें प्रथम प्रूफ है निर्मित पृष्ठ प्रूफ की पहली प्रक्रिया में आता है, जिसमें आवश्यक फोलियो पृष्ठ संख्या आदि का उल्लेख रहता है। यद्यपि वह 2, 4, 8, 12, 16 पृष्ठों के रूप में ही प्रूफ रीडर के पास आते हैं, और अलग अलग ऐसे आकार के कागज़ों पर उठाए जाते हैं कि आवश्यक शोधन के संकेत दाईं और बाईं ओर किया जा सके। द्वितीय प्रूफ प्रथम प्रूफ में निर्देशित संशोधनों के बाद उठाया जाता है। यदि उसमें त्रुटियां बहुत कम होती हैं तो उसे ही तृतीय प्रूफ मान लिया जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो उसकी त्रुटि का पुनः संकेत करने के बाद तृतीय प्रूफ लाने का निर्देश दिया जाता है। और यह सभी प्रकार के प्रूफ धातु की बनी गेली में कंपोजिट पृष्ठ निर्मित सामग्री से उठाए जाते हैं और कंपोजिट विभाग में ही संशोधित किए जाते हैं। तीसरा तृतीय प्रूफ। तृतीय प्रूफ यदि पुस्तक ही कंपोजिट हुई है तो उसके पूर्ण फोलियो या पृष्ठ संख्या सहित प्रूफ शोधन कराया जाता है। इस संबंध द्रष्टव्य यह है कि प्रूफ शोधक या रीडर द्वारा प्रारंभ किए गए त्रुटि संकेतों को शुद्ध किया गया है या नहीं। इसका पता प्रूफ शोधक को कंपोजिटर अथवा करेक्शन मैन द्वारा पूर्व में ही शुद्ध किए गए प्रूफ में उपविभाग के मध्य में पृष्ठ फाड़ कर दिया जाता है। यदि प्रूफ शोधक की पूर्व पृष्ठ बिना फाड़े ही नया प्रूफ मिलता है तो वह पहले करेक्शन करने के लिए कह सकता है। यदि कागज़ पहले से ही फाड़ा गया है तो उसे वह मान लेता है कि इस फार्म के पृष्ठ सही कर दिए गए हैं। अतः सबसे पहले पिछले प्रूफ में दर्शाई गई त्रुटियों को नए प्रूफ के साथ मिलान करना प्रूफ रीडर का प्रथम एवं अपरिहार्य कर्तव्य है। मिलान करने के बाद स्वयं आश्वस्त होकर यह मूल कॉपी से एक बार प्रूफ्स का मिलान करता है। तीसरा है फाइनल या स्टोन प्रूफ। वास्तव में कंपोज विभाग की ओर से न उठाया जाकर ये प्रूफ मुद्रण विभाग में उपलब्ध कंपोजिटर या स्टोन मैन या करेक्शन मैन द्वारा उठाया जाता है। कंपोज विभाग से गेली में रखी सामग्री मुद्रण विभाग में मूल प्रति या तृतीय प्रूफ के साथ भेजी जाती है और वहाँ स्टोन या धातु की बड़ी मेज पर मुद्रण मशीन के चेस में रखकर उन पृष्ठों को आवश्यक स्पेस, लेड, क्वाइड या कोटेशन डालकर ऐसा कस दिया जाता है कि उसका टाइप ढीला होकर गिर नहीं सकता। इस सामग्री का प्रूफ कार्य फार्म के रूप में ही 8 पेजी या 16 पेजी उठाया जाता है। प्रूफ रीडर इस स्टोन या फाइनल प्रूफ में त्रुटि शोधन तो करता ही है, वह भी देखता है कि पृष्ठ का फोलियो एक दूसरे से ठीक मिल रहा है या नहीं और तृतीय पृष्ठ प्रूफ में निर्देशित सुधार किया गया है या नहीं। इसके पश्चात संशोधित सामग्री स्टोन से उठाकर मुद्रण यंत्र पर कस दी जाती है और उसका प्रारंभिक प्रूफ उठाकर यह देखा जाता है कि वह पठनीय है या नहीं, कहीं दाब के कारण कागज़ कट तो नहीं रहा है और कहाँ
दाब कम होने से कंपोजिट सामग्री सुस्पष्ट रूप से उभर रही है या नहीं उभर रही है। ऐसी स्थिति में प्रूफ के नीचे लगाया जाने वाला अस्तर पतला या मोटा करके प्रूफ एक सा उठाया जाता है और वह प्रूफ कंपोजिटर के स्थान पर मशीन मैन द्वारा अपने सहायक इकमैन या पेपरमैन के सहयोग से तैयार किया जाता है। और अंतिम जो है वो है मशीन या प्रिंट ऑर्डर प्रूफ। मशीन या प्रिंट ऑर्डर प्रूफ में प्रूफ रीडर यह भी देखता है कि मुद्रित की जाने वाली सामग्री सभी स्तरों पर समान रूप से उभर रही है या नहीं। जहाँ सामग्री कम उभरती दिखाई देती है वहाँ प्रूफ रीडर पेन या स्याही से गोला बना देता है ताकि मुद्रक या मशीन मैन उसी स्तर पर कसे हुए मीटर के नीचे लगे अस्तर में पतली चिप्पी लगाकर मुद्रण से पूर्व दाब सही कर लेता है। प्रिंटर ऑर्डर प्रूफ वस्तुतः प्रूफ शोधन कार्य की वह अंतिम प्रक्रिया है जिसमें सामग्री शुद्ध रूप में उपलब्ध होती है और कोई त्रुटि शेष नहीं रहती। तभी प्रूफ रीडर मुद्रित किए जाएं या प्रिंट शब्द अंकित कर अपने लघु हस्ताक्षर करता है। वस्तुतः वह एक ऐसा दस्तावेज हो जाता है जो मूल प्रति के अनुरूप सही मुद्रण किए जाने की लिखित आज्ञा के रूप में मुद्रक या मशीन मैन को मिल जाता है और वह मुद्रण कार्य प्रारंभ कर देता है। थैंक यू, धन्यवाद।